यहां से ए बी सी डी, ये फिगर बना लेने से क्या होता है, निर्देशांक समझने में सहूलियत होती है। -1 -2 1,0 कोई भी किसी को रख सकते हैं, लेकिन जैसे दिया है वैसे कर देते हैं। -1,2 और ये क्या है -3,0। अब दूरी का सूत्र तो सबके दिमाग में फिट हो गया होगा, बार बार सूत्र लिखना जरूरी नहीं है। एग्जाम में जाएंगे तो पहले दूरी का सूत्र लिख देंगे। तो यहाँ पहले हम निकाल लेते हैं ए बी बराबर, चलो एक बार दूरी का सूत्र लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से यहां की बात हो रही तो 1 + 1 माइनस माइनस 2 बार हुआ ना, तो 1 जोड़ 1, कहीं किसी को दिक्कत हो तुरंत पूछ लेना है, ठीक है, स्क्वायर और 0 माइनस -2, 0 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा, तो हो गया 2√2। समझ में आ रहा है? 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, 4 4 क्या हो गया 8, 2√2 हो गया। या √2 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो 1 + 1 2 अंदर रह गया, 2 स्क्वायर बाहर निकल गया, कॉमन है तो बाहर 1 2 निकला ना। अब ए बी के बाद बी सी हम निकालते हैं, तो बी सी के लिए ये x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर होगा बराबर, ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। देख लो होगा ना, 2 दूनी का 4 प्लस 4 क्या हो गया 8, यही वाला आ गया कहानी, तो क्या हो गया 2√2। BC हो गया। अब हम CD निकालते हैं। CD के लिए हम x1 y1 इसको, x2 y2 इसको, या इसको भी मान सकते हैं, हम इधर चल रहे इसी को मान रहे हैं। -1 अब माइनस माइनस +3, -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया 2 हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहां आ गया 4 + 4, तो 2√2 हो जाएगा। तीन भुजा निकाल लिए। अब AD, चलो AD बराबर AD हम बोलते हैं तो पहले x1 y1 x2 y2, ठीक है, तो -1 +3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +3, या चाहो तो उधर से भी कर सकते हो, -3 + 1 ऐसे भी हो जाएगा। -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -1, अच्छा चलो उधर से ही हम कर देते हैं, इसको x1 y1 x2 y2 मान लेते, तो -3 और +1, बात वही है, जब उधर से चले हैं तो उधर से ही आएंगे, 0 और -2। तो -3 + 1 कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 + 4, अब चारों भुजा निकल गया, क्या आया बराबर आया। अब विकर्ण चेक कर लेते हैं कि बराबर होगा तो वर्ग, नहीं तो समचतुर्भुज। अच्छा ठीक है। तो विकर्ण AC -1 -2 और -1 2, विकर्ण AC
AC बराबर विकर्ण AC क्या था पॉइंट, -1 -2 और ये क्या है -1 2, यही था ना विकर्ण का पॉइंट। तो -1 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 और माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर और सबका अंडर रूट, ये हो जाएगा 0 0 स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर का क्या हो जाएगा 16, क्या हो गया 4 इकाई। अब एक और विकर्ण है BD, तो 1 0 और -3 0, ये हिंट के लिए लिख लेते हैं। तो विकर्ण, एक विकर्ण निकालने से क्या होगा, दोनों निकालना पड़ेगा। एक विकर्ण ये हो गया BD, BD हो गया -3 -1 स्क्वायर प्लस 0 0 -0 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 16 4 इकाई। हाँ, तो चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर है तो क्या है वर्ग है, ठीक है। बिना ये कितना निकाले हैं 4 और 2 6, अगर कोई एक भी कम निकाला है तो उसका मैथ सही नहीं है। ये दोनों विकर्ण निकालना पड़ेगा, चारों भुजा निकालना पड़ेगा, तभी डिसाइड करेंगे कि ये वर्ग है कि क्या है, अन्यथा समचतुर्भुज भी हो सकता है उसकी। चलो समझने के लिए यहां भी हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं और चारों कोऑर्डिनेट को 4 भुजा बिंदुओं पर लिख देते हैं, ABCD ABCD। ये है -3,5, ये है 3,1 और है 0,3 और है -1, -4। ये अभी हम भी नहीं जानते हैं चतुर्भुज बनेगा कि नहीं, हम समझने के लिए चतुर्भुज बना लिए, जैसा कंडीशन कहेगा उस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो AB बराबर, एक बार सूत्र लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हो गया, देखो यहां से यहां 3 + 3 माइनस माइनस प्लस होगा ना, 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। जो लोग बना लिए हैं देखते चलेंगे, कोई मिस्टेक होगा तो बताना है। 3 3 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6 6 के 36 और 4 4 का 16, क्या हो जाएगा 52 √52। हाँ चलो कर देते हैं 2√13, क्या इकाई या मात्रक। अच्छा आंसर में क्या देता है, इकाई की मात्रक, कुछ नहीं देता है, ये तो दिया नहीं होगा पहले वाले में। BC 0 - 3 स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो 0 - 3 क्या हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, होगा ना, ठीक है। 9 प्लस 4 क्या हो गया √13। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ABBC CD बराबर इसको हम -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर। तो हो गया -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर,
एक का माइनस का क्या हो जाएगा, एक प्लस 49 बराबर 50। ठीक है। अब एडी, जब एडी लिख दिए तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो -1 प्लस 3। हाँ अच्छा चलो देखते हैं। -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। ये हो गया, 2 प्लस हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। हाँ तो हो गया 4 प्लस 81 √85। चारों भुजा निकल गया ना। अब निर्धारित कर लेते हैं विकर्ण AC। तो यहां पर AC विकर्ण के लिए दो कोऑर्डिनेट, A के लिए क्या है -3,5 और B AC के लिए 0,3। ये हम हिंट के लिए लिख लिए हैं। AC विकर्ण बराबर 0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस 4 √13 इकाई। अच्छा एक और विकर्ण है, एक और विकर्ण है BD है ना एक। हाँ तो यहाँ BD को भी हम लिख लेते हैं। BD क्या है, BD 3,1 -1, -4, ठीक है। BD बराबर -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर। ठीक लिखा है ना, -1 -3 -4 -1, ठीक है। तो -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 का 5 5 क्या हो गया 41 इकाई। ठीक है। अच्छा चलो अब थोड़ा सा समीक्षा कर लेते हैं। यहां से हम देख रहे हैं ए बी कितना आ गया 2√13, BC कितना आ गया √13, CD कितना आ गया √50, AD कितना आ गया √85, AC क्या आ गया √13 और BD क्या आ गया 41। हम बात करते हैं AB कहाँ है, ये है, कितना आया है AB, नहीं 2√AB कितना 2√13 ना, 2√13 आ गया, ठीक है। और BC √13 और AC कितना आ गया √13 ना, AC √13। अब देखो ये एक ऐसा त्रिभुज बना, ये एक ऐसा त्रिभुज बन गया जिसमें एक भुजा की लंबाई शेष दो भुजा की लंबाई के बराबर है। देख लो √13 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, √2√13 हो जाएगा। और कल एक नोट्स लिखवाए थे कि जब 3 बिंदु, यहाँ 3 बिंदु है, एक है A, एक है B, एक है C, 3 बिंदु से बना 3 भुजा में किसी भी 2 भुजा का योगफल तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा। मतलब त्रिभुज नहीं बनने का मतलब संरेखी होंगे, संरेखी होंगे, ये लिखवाए है कि नहीं।
तो ए बी सी क्या हो गए, संरेखी हो गए। मतलब यहां है ए, यहां है बी और यहां है सी, या यहां है ए, यहां है बी, यहां है सी, तीनों एक ही रेखा पर है। तो अब ये जो त्रिभुज है इसको फैलाओ, इसको इस तरह से फैलाओ कि ए और सी इधर एक लाइन में हो जाए। तो ए सी एक लाइन में हो गया, बी बीच में नहीं आ गया। तो अब ये जो है ये तो खत्म हो गया, ये तीनों संरेखीय। तो चतुर्भुज बना कहां से, चतुर्भुज बना, ये तीनों एक ही रेखा है, एक ही रेखा है। मतलब ए बी यहां से अगर किल है तो ए सी सीधा हो गया, मान के चलो ए सी क्या हो गया, सीधा हो गया, तो बी इसके बीच में नहीं आ जाएगा। तो अब ये जब एक रेखा हो गया और इसको मान लो अलग भी है तो खूब बनेगा, तो त्रिभुज बनेगा, चतुर्भुज तो बनेगा नहीं, या संरेखी होगा। समझ में आ रहा है। तो ये ए बी सी संरेखी हो गए। अब कोई कहे कि क्यों हो गए, तो ये जो है 13 और 13 मिलके 2 रूट 13 होगा, 1 रूट 13, 1 रूट 13, 2 रूट 13, और ये एक भुजा जो है 2 रूट 13 है। इसका मतलब इस त्रिभुज एबीसी की बात करते हैं तो इसकी दो भुजा की लंबाई का योग तीसरी भुजा के लंबाई के बराबर होता है। तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे। जब संरेखी हो गए मतलब एक ही लाइन पर जब 3 बिंदु हो गए तो चौथा कहीं भी रहे तो चतुर्भुज बनेगा, त्रिभुज बन सकता है, चतुर्भुज नहीं बनेगा।